Hello students, welcome to my channel. Let's rejoice learning. Today we will study the poem My Mother at 66, which has been composed by Kamala Das. Kamala Das was born in Malabar, Kerala. She is a very sensitive writer. Her writings reflect women's point of view about some social issues, and she also deals with complex human relationships. In the poem My Mother at 66, she describes her relationship with her mother. As she notices her mother aging, she is struck with the thought of losing her. And this poem highlights the idea of aging, decay, and death. But it ends with a hope, with an optimism that the poet would meet her mother soon. Though she is apprehensive of her mother's approaching end, but she smiles and bids adieu to her mother, saying, "See you soon, Amma." Now we will start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home. इस पोएम में पोएटिस ने अपने लाइफ का एक इंसिडेंट हमें बताया है when she was returning from her parents' home and she was traveling in a car to reach the Cochin airport. और साथ में उनकी मदर भी उनके साथ बैठी हुई थी. At that time, the poet looks at the face of her mother. And as she looks at her face, जैसे ही वो उनके फेस की तरफ देखती हैं, she is filled with a feeling of pain and fear. क्यों? क्योंकि उनकी मदर उन्हें बहुत वीक लगती हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी मदर अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं और शी इज़ वेरी नियर टू हर एंड. एंड एट द वेरी थॉट ऑफ लूजिंग हर मदर, शी इज़ फिल्ड with a feeling of pain, fear in her heart. And here she has described her mother in three ways. She uses three expressions: doze, open mouth, and her face ashen like that of a corpse. अब doze क्या होता है? Doze means she was dozing. She was sleeping at that time when she was sitting in the car, and her mouth was open. And her face ashen. Ashen means very pale. तो उनका फेस कैसा था? Ashen हो गया था, पेल लग रहा था, वीक लग रहा था, like that of a corpse. अब corpse क्या होता है? Dead body. तो उनका फेस पोएट को कैसा लगा अपनी मदर का फेस? जैसे कि किसी डेड बॉडी का फेस होता है, वैसा ही पेल, वैसा ही लाइफलेस उन्हें अपनी मदर का फेस लगा. और ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं? These things make the poet worried. और उनको ऐसा लगता है कि अब उनकी मदर बहुत ओल्ड हो चुकी हैं एंड शी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डेथ. और अब इसमें वो अपने इन थॉट्स को ड्राइव अवे करने के लिए, लेकिन क्योंकि वो जो बुरे थॉट्स हैं उनको अपने माइंड से निकालना चाहती हैं, सो शी ट्राइज टू ड्राइव अवे दीज डिप्रेसिंग थॉट्स एंड शी लुक्स आउट ऑफ द कार. अब यहाँ पर उन्होंने एक बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाया है. क्यों? क्योंकि वो अपनी कार से जब बाहर देखती हैं तो वो क्या देखती हैं? शी लुक्स एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. अब यहाँ पर वो क्या कहती हैं? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. जैसे कि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब हम किसी भी व्हीकल में मूव कर रहे होते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारी कार या जो भी व्हीकल है उसमें हम जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो आसपास के हमारे दोनों तरफ के पेड़ हैं, ग्रीनरी है, वो पीछे की तरफ भाग रही है. तो अब यहाँ पर उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का इसमें यूज़ किया है
कि उन्होंने ये बताया है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स यंग ट्रीज जो है वो दौड़ रहे हैं, अब पेड़ नहीं दौड़ रहे हैं। यहाँ उन्होंने इसको क्या सिंबल है यहाँ पर, दीज रशिंग ट्रीज आर सिंबल ऑफ वाइटैलिटी, ऑफ विगर, एनर्जी, मूवमेंट, ऑफ यंग एज, ऑफ यूथ। नेक्स्ट जो चीज़ वो बाहर देखती हैं वो क्या देखती हैं, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कि मैरी मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खुश होते हुए दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे किस चीज़ का सिंबल है, एनर्जी का, एक्टिविटी का, वाइटैलिटी का। तो यहाँ पर भी उन बच्चों को देख करके वो फिर दूसरी तरफ अपनी मदर को देखती हैं। तो मदर कैसी हैं, मदर बहुत वीक हो चुकी हैं, फ्रेल हो चुकी हैं, उनका फेस पेल हो चुका है। और दूसरी तरफ ये बच्चे हैं जो एनर्जी से भरे हुए हैं, अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. Yes. So इसके बाद वो अपना एक इंसिडेंट आगे का बताती हैं कि ये सब होने के बाद जब वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं और वहाँ पर वो सिक्योरिटी चेक की लाइन में लगी हुई हैं, तो वहाँ पर भी कुछ दूरी पर उनकी मदर खड़ी हुई हैं और अपनी मदर को देखती हैं वो फिर से एक बार। Here again she describes her with 2 words, wan and pale as a late winter's moon. अब वैन क्या होता है, वैन मीन्स कलरलेस, फीबल, वीक, एंड अगेन पेल, पेल इज ऑल्सो वीक। अब वो अपनी मदर को कैसे डिस्क्राइब करती हैं, उनके फेस को, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब विंटर का मून क्या पेल क्यों होता है, विंटर में क्या है कि आपने देखा होगा देयर इज फॉग, सो मून इज नॉट क्लियरली विजिबल इन विंटर्स। उसकी जो रेडियंस है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी चमक, उसकी शाइन ख़त्म हो जाती है, वो हमें इतना क्लियरली नहीं दिखता है। तो इसी तरह से उनकी मदर का फेस है जो पेल हो चुका है, वीक हो चुका है, रिंकल्ड फेस है उनका। और एट दिस मोमेंट वो क्या कहती हैं, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, कि उस समय वो क्या फील करती हैं, शी रिमेम्बर्स द चाइल्डहुड फियर। जब चाइल्डहुड में वो छोटी थी तब भी शी नेवर वांटेड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर, बट नाउ शी इज हेल्पलेस। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि अब उनकी मदर बहुत ओल्ड हो चुकी हैं एंड शी कैन नॉट सेव हर मदर फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ, बिकॉज डेथ इज इनएविटेबल, इट कैन नॉट बी अवर्टेड। तो ऐसे समय में पोएट क्या फील करती हैं कि वो बहुत दुखी हैं और वो उन थॉट्स के आते ही वो उनसे दूर भी भागना चाहती हैं, बट वो क्या करती हैं, शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर एंड शी सेज सी यू सून अम्मा। अब यहाँ पर वो क्यों ऐसा कहती हैं, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कि वो ये कहते हुए अपनी मदर को देखकर स्माइल करती हैं। और ये ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है कि वो स्माइल क्यों करती हैं यहाँ पर, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू हाइड हर ट्रू फीलिंग्स, द फीलिंग ऑफ फियर एंड हेल्पलेसनेस। वो अपनी मदर से ये छिपाना चाहती हैं कि उनके मन में ये डर है कि अब वो शायद अपनी मदर को दोबारा नहीं देख पाएंगी या उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस फियर को वो दबाने के लिए, उसको छिपाने के लिए वो स्माइल करती हैं और एक तरह से अपनी मदर को ये एश्योरेंस देती हैं कि वो दोनों एक बार फिर से मिलेंगे। तो ये हमारी पोएम थी माई मदर एट 66। इस पोएम में उन्होंने पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया है, जहाँ उन्होंने ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाया है। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर सिमिली का भी बहुत अच्छा यूज़ इस पोएम में किया गया है। जैसे कि उन्होंने अपने मदर के फेस को कैसे दिखाया है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। इसी तरह से हर मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून। तो यहाँ पर उन्होंने सिमिली का भी यूज़ किया है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में भी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।